अस्सलाम वालेकुम। हिलते हुए दांतों का इलाज अब मुमकिन है, अब हो सकता है। बहुत से लोग ये सवालात पूछते थे कि हिलते हुए दांतों का इलाज क्या मुमकिन है, क्या हो सकता है? अगर एक बार दांत हिल जाए तो क्या उसको वापस उसी तरह मजबूत कर सकते हैं? तो पहले तो ये बात है कि इसका इलाज अब मुमकिन है, हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये शुरू किस चीज़ से होती है। देखो, जब हम दांतों की सफाई का ख़याल नहीं रखेंगे ना, तो यही प्रॉब्लम्स आते हैं। यही प्रॉब्लम हमारे दांतों की सफाई की वजह से नहीं आते। और ज़्यादा से ज़्यादा बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो कहते हैं कि यार हम सुबह उठ के डायरेक्टली ब्रश करते हैं और जब उसके बाद हम नाश्ता करते हैं, तो ये तरीका क्या ठीक है? तो इसको मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि ये तरीका जो आप कहते हैं कि मैं सफाई करता हूँ अपने दांतों की, ब्रश करता हूँ, तो ये तरीका बिल्कुल ही गलत है। इससे पहले भी मैंने वीडियो में बताया है कि अगर आप प्रॉपरली ब्रश करते हैं, सही तरीके से ब्रश करते हैं, तो आपकी दांतों में ये नौबत नहीं आएंगे। ये जो आपके दांत हिल जाते हैं, ये नहीं आएंगे। इस वजह से हम गलत ब्रश करते हैं, हम टाइम नहीं देखते, प्रॉपर टाइम हम नहीं पूछते कि हम किस तरह ब्रश करेंगे, इसका सही टाइम क्या है, परफेक्ट किस तरह करेंगे, ठीक है। तो बस हम जब सुबह उठते हैं डायरेक्टली ब्रश लेते हैं और दांतों की सफाई शुरू करते हैं, तो ये तरीका भी ठीक नहीं है। सुबह नाश्ते के बाद, रात को जब आप सोते हैं उसके बाद आप खुराक नहीं करते, ये 2 टाइम ऐसे हैं कि इससे आप ब्रश करेंगे तो ये नौबत नहीं आएंगे। अगर आपके दांत हिलते हैं तो डेफिनेटली इसका एक यही रीज़न है कि आप सही तरीके से ब्रश नहीं करते, ठीक है। तो जब आप ब्रश नहीं करते तो आपके दांतों में लाजमी उसमें डर्ट जमा होंगे, ये हिलना शुरू हो जाते हैं। तो इंसाइज़र जो दांत हैं सामने वाले, ये अक्सर आप देखेंगे 40 साल से एबव इसका एज, जिसका एज होता है, आप उसका दांत सामने से आपको दिखेगा, उसमें बहुत से ऐसे स्पेसेस आए होंगे, वो हिलेंगे, मूवमेंट उसमें आई होगी। तो ये इस वजह से इसमें गंद जमा होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता इतना डीप जाता है कि गम्स के अंदर जाता है। फिर आपके जो दांत है वो बाहर कुछ टाइम 40 साल के बाद जब आपका एज हो जाता है ना, तो ये उसी टाइम पर फिर बहुत ज़्यादा बुरे असरात उसके निकल आते हैं। ये आपके दांत जो है वो गम से निकलवाते हैं, ठीक है। तो अगर आप ब्रश सही तरीके से करते हैं, आप साल में एक बार ट्रीटमेंट करते हैं अपने डॉक्टर से कि हमारे दांतों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो इंशाल्लाह इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। अच्छा, अब इसको हम ठीक कैसे करेंगे, ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत से लोग ऐसे पूछते हैं, ठीक है, कि इसको हम कैसे वापस रिकवर कर सकते हैं। तो 3 ऐसे तरीके होते हैं जिसकी वजह से आप उसको वापस रिकवर कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने दांतों की चेकअप कर लें, आईने में देखें, शीशे में देखें। अगर शीशे में नहीं दिखाई देता तो डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट कर ले, उसको जाके आप मशवरा कर ले। अगर इसमें दर्द जमा हो, तार जमा हो, उसमें गंद जमा हो, तो आप उसको साफ करें। ये ये प्रॉब्लम्स ज़्यादातर इंसाइज़र नीचे वाले जो दांत है, ये सेक्स कैनाइन टू कैनाइन टीथ में ये प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इसके बैक साइड पर बहुत ज़्यादा ये दर्द जमा होता है। तो अगर आप उसको ख़त्म करते हैं, उसकी सफाई करते हैं, उसकी स्कैनिंग करते हैं, तो ये मसला तकरीबन 40-50% तक, ये मसला कुछ ही दिनों में आपका तकरीबन महीने 2 महीने के अंदर अंदर आपके दांत जो हैं वो रिकवर हो के आपके गम्स वापस आके आपकी दांत वापस ठीक हो सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप उसके ऊपर अगर दर्द नहीं कर रहा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ठंडे गर्म का प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हिलते हैं, तोड़े हिलते हैं, तो इसके ऊपर आप कवर्स लगा सकते हैं, ये भी कवर हो सकते हैं। दूसरे दांतों से आप जोड़ के इसके ऊपर कवर लगाएंगे तो ये बिल्कुल मजबूत हो सकते हैं। तीसरा जो तरीका है, कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो हमारे पास मौजूद है, अवेलेबल होते हैं, बहुत से पेशेंट को मैंने वो लगाया, वो हम उसके अंदर लगाते हैं, तकरीबन 7-8 साल तक वो कुछ भी नहीं होता। इससे भी आपकी दांत मजबूत वापस रिकवर हो सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं। पहला, आप स्कैनिंग करें अपने दांतों की, कुछ ही दिन बाद या महीने या 2 महीने के अंदर आपके गम्स वापस रिकवर हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे दांत। 40-50% तक लोग
جس کی میں نے اسکیننگ کر دی ہے یہی اس کا پرابلم ہے، تو حل ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، آپ اس کے اوپر اگر آپ دانت اس کے اوپر کور لگاتے ہیں تو دانت مضبوط ہونی چاہیے، مطلب مضبوط اتنا نہیں، اس میں کیویٹی نہیں ہو، اس میں کوئی ایشو نہ ہو، پرابلمز نہ ہو، تو اس کے اوپر آپ کور لگا سکتے ہیں۔ تیسرا، اس کے کچھ کیمیکل جو ہمارے پاس ہوتے ہیں اس کیمیکل سے بھی آپ دانت مضبوط کر سکتے ہیں، واپس ریکور کر سکتے ہیں۔ یہی تھا کچھ انفارمیشن جو کہ بہت زیادہ سوالات پوچھی جاتے تھے لوگ، تو اس کے لیے یہی ایک ویڈیو میں نے بنائی۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئے تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔